Hello friends, good morning. This is MK Rajput here, and today we are going to talk about a very important topic, that is voice. वॉइस इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक कोर कॉन्सेप्ट है. विदाउट द नॉलेज ऑफ वॉइस वन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, एंड इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एंड बोर्ड एग्जाम्स में भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो चलिए बात करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में. So this is the first slide, an insight to active and passive voice. डीपली बात करेंगे हम इस टॉपिक के बारे में, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं. ये टॉपिक हमारी हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक एसएससी, बैंक एंड अदर एग्जाम्स, जहाँ कहीं भी इंग्लिश लैंग्वेज आती है. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए. वीडियो को पॉज करके आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब आप इस टॉपिक में काफ़ी अच्छे हैं. हम लोग फिलहाल के लिए आगे बातें करेंगे. वॉइस, व्हाट इज़ वॉइस, क्या होता है वॉइस? तो वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब. वॉइस एक वर्ब का फॉर्म होता है, सिंपल. दैट इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन और रिसीव्स इट. यानी कि वॉइस वर्ब का एक ऐसा फॉर्म होता है. वॉइस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये इंडिकेट किया जाता है कि कोई सब्जेक्ट किसी एक्शन को कर रहा है या उसको रिसीव कर रहा है. अगर वो कर रहा है तो एक्टिव वॉइस है, और अगर रिसीव कर रहा है तो पैसिव वॉइस है. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. हम अपनी डेली लाइफ में भी इस टॉपिक को बहुत यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मम्मी खाना बना रही है, दैट इज़ एक्टिव वॉइस. मम्मी यानी कि सब्जेक्ट एक्टिव है यहाँ पे. और खाना बन रहा है, अगर हम कभी ऐसे बोलते हैं खाना बन रहा है, चाय बन रही है, मेरी घड़ी चोरी हो गई, पेड़ कट गया, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के हैं, क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में डूअर एक्टिव नहीं है. कि जैसे ये पेड़ कट गया, पेड़ किसने काटा नहीं पता. चाय बन रही है, चाय कौन बना रहा है हमने मेंशन किया ही नहीं है सेंटेंस में. तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन ना किया जाए या हम करना नहीं चाहते तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होते हैं, और सब्जेक्ट मेंशन करते हैं तो वो एक्टिव वॉइस में लिखे जाते हैं यूजुअली. चलिए, टाइप ऑफ वॉइस, दो टाइप के वॉइस होते हैं भाई, एक्टिव वॉइस एंड अदर वन इज पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे होते हैं द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, यानी सब्जेक्ट कोई भी काम करता है. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन. ऑब्जेक्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, एक्शन यहाँ फोकस जो होता है वो एक्शन पे होता है, ऑब्जेक्ट किसी भी एक्शन को रिसीव करता है. फॉर एग्जाम्पल, रोहन एट एन एप्पल. ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है क्योंकि यहाँ रोहन सब्जेक्ट जो है वो उसने एप्पल को खाया. दैट रोहन एट एन एप्पल, रोहन एक्टिव है. द एप्पल वॉज ईटन बाय रोहन. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दिया गया है वो एप्पल की ईटिंग को दिया गया है, यानी कि एप्पल खा लिया रोहन ने. ठीक है, पहले हम कह रहे थे रोहन ने एप्पल खा लिया, यहाँ कह रहे हैं एप्पल तो रोहन ने खा लिया. कई बार हम ऐसे बोलते हैं. तो जब एप्पल का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो, यानी कि ऑब्जेक्ट का या एक्शन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो, तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखे जाते हैं. स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर आप सब्जेक्ट पर एम्फोसिस डालना चाहते हैं, सब्जेक्ट को एम्फोसाइज करना चाहते हैं, देन यू आर गोइंग टू यूज़ एक्टिव वॉइस. और अगर आप एक्शन को या ऑब्जेक्ट को एम्फोसाइज करना चाहते हैं तो आप पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे. मार्क माई वर्ड्स. चलिए, एक्टिव वॉइस में फोकस जो होता है ऑन हु इज़ डूइंग, यानी कि सब्जेक्ट फोकस पॉइंट होता है हमारा. और पैसिव वॉइस में व्हाट इज़ बीइंग डन पे फोकस होता है, यानी कि एक्शन जो होता है या ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा फोकस का पॉइंट होता है. आई होप दिस स्लाइड इज़ क्वाइट क्लियर टू यू. यहाँ पे हमने जाना कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है. आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. हालांकि मैं ये बातें पहले कर चुका हूँ, फिर भी एक बार देखते हैं. एक्टिव वॉइस इज़ अ वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को एक्शन परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है. एक्टिव वॉइस इन सब्जेक्ट पर एम्फोसिस होता है, जोर डाला जाता है. इट गिव्स योर सेंटेंस डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर टोन. यानी कि जब आप एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं तो आपका सेंटेंस डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग और एकदम क्लियर होता है. लाइक रोहन एट एन एप्पल, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है. हियर रोहन द सब्जेक्ट, रोहन जो है वो सब्जेक्ट है, परफॉर्म एन एक्शन ऑफ ईटिंग.
सैम ड्राइव्स अ कार, अनदर एग्जांपल, सैम ड्राइव्स अ कार, यहाँ पर सैम सब्जेक्ट है और जो कि कार को ड्राइव कर रहा है, यहाँ सैम को एक्टिव दिखाया गया है। ऑन द अदर हैंड पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस इज अ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट हो जाता है, इसलिए उसको हम सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देते हैं। याद रखिएगा, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर लेके आते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट ही कहते हैं, राइट। इट्स यूज्ड टू फोकस ऑन व्हाट हैपेंड मोर देन हु डिड इट, यानी कि पैसिव वॉइस का यूज़ आपको कब करना है? जब आपको फोकस करना हो कि क्या हुआ है, यानी कि एक्शन पे फोकस करना है, ना कि उसके करने वाले पर। द डूअर इज नॉट फोकस्ड इन पैसिव वॉइस। चलिए, द एप्पल वॉज ईटन बाय रोहन, एप्पल पे फोकस है यहाँ पे और ईटिंग पे। या फिर अ कार इज ड्रिवन बाय सैम, यहाँ पे ड्राइविंग पे और कार पे फोकस है। चलिए आगे चलते हैं। डोंट यूज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको कब यूज नहीं करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पैसिव वॉइस 3-4 कंडीशन है जहां आपको पैसिव वॉइस नहीं यूज करने। पहला है नेचुरल एक्शन, जब भी कोई भी एक्शन नेचुरल हो, यानी कि अपने आप होने वाले एक्शंस, जहाँ कोई डूअर की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इट्स रेनिंग, इस सेंटेंस में बारिश हो रही है, ये सेंटेंस नेचुरल सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हम। एक एग्जांपल, ही फेल ऑफ द साइकिल, वो साइकिल से गिर गया, किसी ने गिराया नहीं, वो अपने आप गिरा, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नेचुरल एक्शन। तो ध्यान रखिएगा, नेचुरल एक्शंस जो होते हैं वो केवल एक्टिव वॉइस में लिखे जाते हैं, इनको पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकते। सेकेंड वन इज इंट्रांसिटिव वर्ब। व्हाट इज इंट्रांसिटिव वर्ब? एक ऐसा वर्ब जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? अगर कोई भी वर्ब के बाद आने वाला वर्ड व्हाट और whom के आंसर दे रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है। आई रिपीट माई सेल्फ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर कोई भी वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है अगर व्हाट और whom का आंसर दे रहा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है किसी वर्ब के बाद तो उस वर्ब को हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट है तो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। सो आई होप ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड इंट्रांसिटिव वर्ब वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, राइट। शिवम गोज टू स्कूल एवरी डे, यहाँ देखिए गोज के बाद टू स्कूल है, दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। तो यहाँ पे गोज का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो गोज जो वर्ब है वो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखिए, सारा फेंटेड ड्यूरिंग द मॉर्निंग प्रेयर। तो सारा फेंटेड, तो सारा डिड व्हाट? नथिंग। सारा फाउंड होम? नथिंग। सारा फेंटेड होम? व्हाट? कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, दैट इज वाई ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे गोज इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड इन द सेकंड सेंटेंस फेंटेड जो है ये दोनों ही इंट्रांसिटिव वर्ब है। और इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, पैसिव वॉइस बनेगा भी कैसे? पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और ऑब्जेक्ट ना हो तो पैसिव वॉइस नहीं बनता, सिंपल। देखिए लिंकिंग वर्ब, अगर कोई भी किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का यूज हुआ है, लिंकिंग वर्ब क्या काम करता है? लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को अपने कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करने का या लिंक करने का काम करता है। जैसे कि बी टाइप के वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वॉज और वर। एंड सीम, बिकम, स्मेल, टेस्ट एक्सेट्रा, ये सारे जो वर्ब हैं ये लिंकिंग वर्ब होते हैं। इनके बाद आने वाले वर्ड यूजुअली क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू कैन से द रिफ्लेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि ही इज़ अ टीचर, तो ही और टीचर एक ही आदमी है, तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और इसी तरह से ही मेड मी अ टीचर, तो मी और टीचर दोनों एक ही आदमी है, तो ये मी ऑब्जेक्ट है और टीचर उसका रिफ्लेक्शन या पोस्ट है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो टाइप के होते हैं। तो लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है? रिपीट माई सेल्फ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करने का या कनेक्ट करने का काम करती है। और अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ब यूज हुए हों, लिंकिंग वर्ब, बी, सीम, बिकम, स्मेल, टेस्ट, फील, हालांकि स्मेल और टेस्ट को हम आगे पढ़ेंगे, इनके पैसिव वॉइस बन जाते हैं, ठीक है, इन सम अदर सेंस, इन अदर पैटर्न्स, इनको आगे पढ़ेंगे हम। तो बाकी सभी वर्ब्स के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं।
आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में आई और टीचर, टीचर जो है आई का कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि दोनों एक ही आदमी है, तो इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और एम जो है लिंकिंग वर्ब है, तो इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आगे देखिए, रिया विल बिकम एन IAS ऑफिसर, इस सेंटेंस में रिया जो है वही IAS ऑफिसर है, जो कि रिया का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट की तरह कभी यूज़ नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखिएगा, चाहे वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो। याद रखिएगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। किसी भी कॉम्प्लीमेंट को हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर नहीं रख सकते हैं, मार्क माई वर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वर्ब्स लाइक फिट, सूट, लैक, रिजेंबल, हैव, इन वर्ब्स के भी पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। फिट वर्ब का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होगा, राइट। फिट का, सूट का, लैक, रिजेंबल और हैव वर्ब का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होगा। देखिए सेंटेंस है, दीज शूज डोंट फिट मी, इस सेंटेंस का अगर आप फिट के बाद ऑब्जेक्ट तो है यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट फिटेड इन दीज शूज, तो जो कि गलत हो जाएगा। तो इन फिट वर्ब का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए, सी रिजेंबल्स ग्रीक गॉडेस, सी रिजेंबल्स अ ग्रीक गॉडेस, तो इस सेंटेंस का भी कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बनाने की कोशिश करेंगे तो इट वुड बी लाइक अ ग्रीक गॉडेस इज रिजेंबल्ड बाय हर या विद हर, तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, आगे बात करने वाले हैं रूल्स फॉर चेंजिंग वॉइस, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हमने बात की कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, कब यूज़ होते हैं। एक्टिव वॉइस यूज़ होता है अगर सब फोकस सब्जेक्ट पे होता है, राइट, और पैसिव वॉइस यूज़ होता है अगर फोकस ऑब्जेक्ट पे या एक्शन पे होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, विदाउट ऑब्जेक्ट हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते, या पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं बना सकते हम अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और ऐसे वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है उनको क्या कहते हैं, अभी पढ़ा था हमने। ऐसे वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता उन्हें कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, और उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। देखिए, श्रेया कुक्स फूड, ये एक्टिव वॉइस है, श्रेया सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है, और फूड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो वर्ड की जरूरत पड़ेगी, व्हाट और हुम। तो श्रेया कुक्स व्हाट फूड, तो व्हाट के आंसर में आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारे स्टार्टिंग में आ जाएगा। याद रखिए, मैंने यहाँ पे केवल समझने के लिए इसको ऑब्जेक्ट लिखा है, बाकी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट कहलाएगा ग्रामेटिकली। तो मैंने केवल समझने के लिए इसको ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है। इसके बाद हमें वर्ब बी लगानी है। वर्ब बी क्या होती है, एज एम आर वॉज वर, बी बीइंग बीइंग। आगे की स्लाइड में हम इसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैसिव वॉइस वर्ब बी के बिना नहीं बन सकता। वर्ब बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं हम इसको। इसके बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल, व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, राइट। वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आगे हम लोग बात करें, आगे आएगा बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को शुरुआत में ले आएंगे, इसके बाद हम वर्ब बी लगाएंगे, एज एम आर वॉज वर में से कुछ भी, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारा जो ये सब्जेक्ट है इसको एजेंट बनाकर लास्ट में बाई लगाकर लिख देंगे। सभी सेंटेंसेस में ये यूज़ नहीं होता है, जैसा कि हमने पहले समझा था कि क्या करना होता है, फूड इज कुक्ड बाय श्रेया, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए, वर्ब बी इज का यूज़ किया क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड का यूज़ किया, और बाय श्रेया, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो श्रेया कुक्स फूड का पैसिव वॉइस बनेगा फूड इज कुक्ड बाय श्रेया। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे केवल हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, बी आएगा, पास्ट पार्टिसिपल, बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए, इस नोट को ध्यान रखना है, टू लर्न पैसिव वॉइस वन मस्ट बी फैमिलियर विद
वर्ब बी, यानी कि आपको वर्ब बी की नॉलेज होनी ज़रूरी है। जिनको वर्ब्स भी नहीं पता है वो ये स्लाइड थोड़ा सा क्रैम कर लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे इसको एक दो बार। वर्ब बी अपने हाथ पे लिख के आप याद भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। वर्ब बी के 8 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला होगा इज एम आर, जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। याद रखिएगा इज एम आर कहाँ यूज़ होता है, प्रेजेंट टेंस में, राइट। हम बात कर रहे हैं पैसिव वर्ब के बारे में, राइट। इज एम आर और प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके साथ पैसिव वॉइस में। पास्ट टेंस का अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको इज एम आर की जगह वॉज वर यूज़ करने पड़ेंगे, ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है। इसके बाद बीइंग, बीइंग यानी कि आईएनजी लगा हुआ, ऑब्वियसली कौन से टेंस में यूज़ होगा इसका, जब भी कंटिन्यूस की बात होगी, प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूस, दोनों में बीइंग का यूज़ होगा। बीइंग के बिना कोई भी कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं बन सकता। नेक्स्ट बीन, बीन को आप यूज़ करेंगे परफेक्ट टेंस में। बीन जो है वर्ब बी की थर्ड फॉर्म है और परफेक्ट टेंस बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के नहीं बनता है, V3 का यूज़ करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखिए बी, बी जो है खुद है अपने आप में। बी का यूज़ हम मॉडल्स के साथ और इन्फिनेटिव के साथ करते हैं। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है टू के साथ जो आती है, 2 + V1 को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, राइट। आगे चलते हैं, इस स्लाइड को एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है टेबल ऑफ प्रोनाउंस। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें प्रोनाउंस को चेंज करना पड़ता है। लाइक जैसे आई का क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक है, और मी का अगर सब्जेक्ट बनाना होगा तो मी को आई में चेंज कर देंगे। तो इसलिए ये टेबल ऑफ प्रोनाउंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिनको ये प्रोनाउन की टेबल याद नहीं है वो एक बार इस प्रोनाउन की टेबल को अच्छे से लर्न कर लेंगे, याद रखिएगा। जैसे कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ठीक है। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ही शी इट और दे जो है वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, ठीक। आई का ऑब्जेक्ट आपको केवल ये दो टेबल्स याद करनी है अभी के लिए। बाकी अगर आपको ये पूरी टेबल पता हो तो दैट्स मच बेटर, क्योंकि आगे हम लोग जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरी टेबल ही काम आएगी। आई सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, तो इंटरचेंज करना आना चाहिए हमें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। तो ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन हैं जिनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक है यू और दूसरा है इट। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है और दे का ऑब्जेक्ट दैम होता है। तो ये टेबल आप एक बार देख लीजिएगा। फ्रॉम हेयर यू मस्ट लर्न सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ईच प्रोनाउन, यानी इस टेबल में से आपको हर एक प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। जैसे आई सब्जेक्ट होता है और मी उसका ऑब्जेक्ट। ये आगे बात करते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग वर्ब्स। किसी भी वर्ब को कैसे चेंज करेंगे हम, जब यानी कि एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में भी बदलना सीखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो एक्टिव को पैसिव में चेंज करना सीख जाते हैं, लेकिन पैसिव को एक्टिव में जब बदलने की बारी आती है, चेंज करने की बारी आती है, तो वो वहाँ पे फेल्टर कर जाते हैं। तो दैट इज़ एन इश्यू विद सम स्टूडेंट्स। सो टू लर्न दीज चेंजेस यू मस्ट ऑलरेडी बी फैमिलियर विद टेंसेस, यानी कि अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का तो आपको टेंस का टॉपिक पहले से आना चाहिए। विदाउट टेंसेस आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो एक बार टेंस का टॉपिक गो थ्रू कीजिएगा। देखिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में V1 का यूज़ होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही एस लग जाता है, हम सबको पता होना चाहिए। ये एक्टिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है और एक्टिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस का वर्ब क्या होगा, इज एम आर V3, यानी कि आपको अगर सिंपल प्रेजेंट को पैसिव वॉइस में बदलना है तो इज एम आर V3 हो जाएगा V1 का। यानी कि अगर कोई वर्ब है जैसे कि प्ले तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा इज एम आर में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, इज प्लेड, आर प्लेड, एम प्लेड, इस तरह से उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर इज एम आर आई एन जी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, अब कंटिन्यूस है हमने पहले देखा, कंटिन्यूस में हमें वर्ब बी का यूज़ करना पड़ेगा। वर्ब बी का यूज़ करना है तो वर्ब बी की फॉर्म आएगी बीइंग, तो इज एम आर
सेम टू सेम प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा, ing विल बी शिफ्टेड टू वर्ब बी, बीइंग हो जाएगा, और मेन वर्ब विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू V3। तो इज एम आर बीइंग प्लस V3, इज एम आर ing का पैसिव वॉइस होगा इज एम आर बीइंग प्लस V3। हैज हैव V3 का हैज हैव बीन V3 हो जाएगा, बीन लग जाएगा हैज हैव के साथ, ध्यान रखना हैज हैव बीन ing। इट इज सेड दैट इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में होता तो है, लेकिन फंक्शनल लैंग्वेज में ये यूज़ नहीं कर पाते हम इसको, दैट इज़ वाई इट इज़ अननेचुरल कहा जाता है। तो इसका पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं हैज़ हैव बीन बीइंग लगाकर, बीन के बाद आप बीइंग लगा दें क्योंकि कंटिन्यूस टेंस और V3 पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ तो हमें करना ही है। तो हैज़ हैव बीन ing का पैसिव वॉइस हैज़ हैव बीन बीइंग V3, राइट। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट टेंस होता है, इसका पैसिव वॉइस। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस करना क्या है, V1 प्रेजेंट टेंस, V2 पास्ट टेंस। V1 का पैसिव वॉइस में हमने इज एम आर V3 लगाया, अगर आपको ये पता है तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, V2 का पैसिव वॉइस वॉज वर V3 हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म इन पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस वॉज वर V3। पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर ing, कंटिन्यूस की जब भी बात होगी तो आप बीइंग के बिना कंटिन्यूस नहीं बना सकते, तो यहाँ वॉज वर बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, हैड बीन प्लस V3 हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड बीन ing सेम ऊपर वाले सेंटेंस की तरह, हैड बीन बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। कोई भी मॉडल अगर सेंटेंस में आपको दिखाई दे, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, नीड नॉट एंड डियर नॉट, 13 मॉडल्स होते हैं, देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा कुछ और भी इडियोमेटिक मॉडल्स भी यूज़ होते हैं जैसे कि हैज़ टू, हैव टू वगैरह। तो मॉडल्स जो हैं इनके साथ आपको वर्ब बी का यूज़ करना है, यानी कोई भी मॉडल जैसे कैन अगर यूज़ करें तो कैन बी प्लस V3, जैसे कैन प्ले, कैन बी प्लेड। चलिए इन्फिनेटिव कोई दिया हुआ है 2 + V1 अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो याद रखिएगा ऊपर वाले सारे टेंसेस को छोड़ दीजिएगा, सारे टेंस को छोड़ के, सारे वर्ब्स को छोड़ के 2 + V1 का पैसिव वॉइस बनेगा, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट जो मिलेगा वो इन्फिनेटिव वर्ब का मिलेगा। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं ध्यान रखिएगा, 2 + V1। अगर आपको इन्फिनेटिव एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स का डीप में जस्ट चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए तो मैंने इसका एक वीडियो डाल रखा है, शॉर्ट वीडियो, और काफ़ी अच्छा है, से एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, तो आप एक बार वो टॉपिक गो थ्रू कीजिएगा। तो 2 + B + V3, 2B वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, 2 + V1 विल बी चेंज टू 2B V3, यानी कि टू प्ले विल बिकम 2B प्लेड। तो एक बार ये जो वर्ब के चेंजेस हैं एक बार आप ये देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं। चलिए इनको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा। ये एक नोट है, ध्यान रखना है, डोंट चेंज द टेंस वाइल चेंजिंग वॉइस, यानी कि जब आप टेंसेस एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में बदल रहे हैं, इन बोथ सिचुएशंस आपको टेंस का चेंज नहीं करना है। इन प्रेजेंट विल रिमेन प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट विल रिमेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस रिमेन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे कि इज एम आर ing का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इज एम आर बीइंग प्लस V3, दैट इज स्टिल प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि आप बीइंग का यूज़ करें दैट इज कंटिन्यूस, इज एम आर का यूज़ करें दैट इज प्रेजेंट, राइट। V3 यहाँ पे पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स प्रैक्टिस विद बेसिक सेंटेंसेस। तो कुछ बेसिक सेंटेंसेस के साथ हमने जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक सेंटेंस है, राधा लव्स कृष्णा, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। देखिए हम पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं, देखिए तो गाइस इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें, राधा लव्स कृष्णा, तो सब्जेक्ट है राधा, लव्स वर्ब है और कृष्णा हमारा ऑब्जेक्ट है। हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, कि राधा लव्स होम, होम के आंसर में जो मिलेगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक बार हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब बी का यूज़ करना है, राइट। अब ये सिंपल प्रेजेंट है तो वर्ब बी जो है यहाँ पे वर्ब बी होगा इज
एम या आर, राइट। और फिर उसके बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, राइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या करेंगे? बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज़ कर ले। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? कृष्णा। कृष्णा इज एम आर में से कृष्णा के साथ आएगा इज। कृष्णा इज वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, बाय, और हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा राधा। कृष्णा इज लव्ड बाय राधा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम इसका पैसिव वॉइस बना देंगे, राइट। चलिए एक स्टेप आगे चलते। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। कृष्णा इज प्लेइंग द फ्लूट। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कृष्णा इज प्लेइंग द फ्लूट। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देखिए, कृष्णा इज प्लेइंग द फ्लूट, ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? व्हाट इज बीइंग प्लेड, क्या बजाया जा रहा है? ये व्हाट के आंसर में है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा हमारा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द फ्लूट। द फ्लूट इज एम आर आई एन जी का पैसिव वॉइस क्या बनता है? फ्लूट के साथ टेंस चेंज करना नहीं है, एज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज नहीं करेंगे। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हम बीइंग का यूज़ करेंगे। कंटिन्यूअस में हम बीइंग का यूज़ करेंगे। और प्ले मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं इसको। द फ्लूट इज बीइंग प्लेड, बाय प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे, बाय कृष्ण। Still you have some doubt तो you can comment in the comment box. नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मदर हैज प्रिपेयर्ड टी। मदर हैज प्रिपेयर्ड टी। देखिए सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट लगाएंगे पहले, तो व्हाट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, व्हाट हैज बीन प्रिपेयर्ड, टी। तो टी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, टी। हैज हैव वी थ्री का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? टी के साथ सिंगुलर है तो हैज ही रहेगा, प्लूरल होता तो हैज की जगह हैव लगा देते हैं। हैज हैव के साथ बीन आता है तो टी हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होती है हैज हैव के साथ, प्रिपेयर्ड बाय मदर, बाय प्लस सब्जेक्ट। आई होप देयर शुड बी नो डाउट। हैज प्रिपेयर्ड विल बिकम हैज बीन प्रिपेयर्ड, तो हैज हैव के साथ हम बीन का यूज करेंगे। लेट्स टेक वन मोर सेंटेंस, एक और सेंटेंस देखते हैं। सी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यूजुअली इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं क्योंकि लैंग्वेज में ये फिजिबल नहीं होता, प्रैक्टिकल सेंटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामेटिकली इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले, ऑब्जेक्ट है हमारा फूड। व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड? फूड। तो फूड ऑब्जेक्ट, हैज़ बीन, और हैज़ बीन के बाद इस सेंटेंस में हम बीइंग का यूज़ करेंगे, बीइंग कंटिन्यूस, क्योंकि ये कंटिन्यूस सेंटेंस है। कुकिंग, हैज़ बीन, बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। फूड हैज़ बीन बीइंग कुक्ड सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, बाय प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हर, बाय हर। आई होप दीज 4 sentences are quite clear. चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। चुन्नू ब्रोक द टेबल। यहाँ पे जो ये जो ब्रोक है ये पास्ट टेंस है, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी सुझाव हैं आपके, इफ़ यू वांट गिव मी सम सजेशन अबाउट इम्प्रूविंग माय वीडियो क्वालिटी, अबाउट एनीथिंग, अबाउट द कंटेंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
Thank you so much. This is it for the day.